परेशान मत हो ना, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए सेकंड वीडियो लेट आ रहा है। कोशिश तो यही थी कि बैक टू बैक आ जाए, लेकिन अब दिक्कत तो तुम समझ ही रहे हो। नाउ पर्पस क्या है, शेयर्स को बहुत इन डेप्थ करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे, बिकॉज ये तुम्हें भी मानना जरूरी है कि यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम्स, बट तुम्हारे वाइवा और प्रैक्टिकल्स भी होंगे एंड वहां पे पूछते हैं अबाउट शेयर्स एंड एवरीथिंग दैट इज इन योर सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। तो कोशिश ये है मैं हर एक चीज तुम्हें कवर करवाऊं, पहले थ्योरी तुम्हारी स्ट्रांग बनवाऊं सो दैट प्रैक्टिकल्स में तुम्हें ज्यादा टाइम ना लगे। 15-15 मिनट तुम्हें ना देने पड़े शेयर्स के क्वेश्चन करने में, मात्र 7 से 8 मिनट में शेयर्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो जाए। नाउ रिकॉर्डेड वीडियोस अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, मैं लाइव भी पढ़ाता हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग लाइव विद मी। ना वो सारी चीजें खत्म, आज अपन पढ़ने वाले हैं 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है एंड ये जो पूरा शेयर्स चैप्टर है ये आखिर किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या ये 1% कंपनी के बारे में चैप्टर है, क्या ये प्राइवेट कंपनी के बारे में चैप्टर है, या क्या ये फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में चैप्टर है। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो देखो यार, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, बट तुम्हारा वाइवा भी होगा एंड वहां पे जो भी तुमने अकाउंट्स में कंपनी ली होगी, जब तुम उसकी बैलेंस शीट दिखा रहे होगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहे होगे, इवन रेशियोज भी तुमने किए होंगे, वो पूछेंगे तुमसे कि ये कौन सी कंपनी है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कंपनी तुम्हारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होगी। तो अपन ने सबसे पहले उसको स्टार कर लिया कि हमें मालूम है। नाउ ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क सेट ऑफ क्वेश्चंस। ना तुम क्या पढ़ के जाने की कोशिश करोगे कि चलो कैश फ्लो पढ़ लेते हैं, रेशियोज पढ़ लेते हैं, मेनली उसी से पूछेंगे, या P&L वगैरह देख लेते हैं कि क्या होता है। वो पकड़ते हैं बेसिकली शेयर्स वाला चैप्टर, क्योंकि तुमने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ग्राउंड कहां बहुत डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम 1% कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर वो क्लैरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम वाइवाज में जो एक्सटर्नल्स आते हैं उनके सामने कहीं भी कंफ्यूज होगे। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक पॉइंट कि आखिर नंबर ऑफ मेंबर्स किसमें कितने होते हैं एंड क्यों हमारे भारत में पब्लिक लिमिटेड कंपनी इतना फेमस है, इतना ज्यादा क्यों चलता है। देखो यार, 1% कंपनी, OPC का मतलब 1% कंपनी, बहुत क्लियर है कि इसके अंदर 1 ही मेंबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नाउ मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि 1% कंपनी चालू क्यों हुआ। तुमने 11th में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ होता था। अब यार भारत सरकार ने सोचा ये जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं ये ट्रेसेबल नहीं है, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन अपना बिजनेस चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। तो उन्होंने सोचा सब कुछ कंपनी के हेड में ही ले लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत फेमस हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर ये सोल प्रोप्राइटर्स को क्यों छोड़े, इनको बना देते हैं 1% कंपनी। तो जैसे ही ये कंपनी बनेंगे, जैसे ही ये रजिस्टर्ड होंगे, इनकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंच जाएगी। टैक्स कलेक्ट करना आसान है, इनकी इनकम कितनी हो रही है ट्रेस करना आसान है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है ट्रेस करना आसान है। इसलिए 1% कंपनी बना दिया इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली चीज क्लियर। दूसरा आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नाउ प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके मिनिमम, लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे, 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। यहां पे अगेन मैं बात कर रहा हूं अबाउट मेंबर्स, यानी तुम इसे एक और भाषा में जानते होगे ओनर्स ऑफ द बिजनेस कितने होते हैं। एंड वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पूरा गेम चेंज हो जाता है। यहां पे मिनिमम जो हो जाते हैं, अगेन स्टडी इन द लास्ट क्लास के 7 होते हैं, और मैक्सिमम का तो बेटा कोई ठिकाना ही नहीं है, अनलिमिटेड है। अगेन किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अब जब ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ ठीक है 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं, तो जब भी तुमसे कोई पूछता है वाइवा लेते हुए, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कंपनी, के इस कंपनी के अंदर लाइक मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे। नाउ दे आर ट्रिकिंग यू कि तुम्हें पता भी है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या नहीं है। तो योर आंसर विल बी वेरी क्लियर, मैम बिकॉज दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एट लीस्ट एट मिनिमम द मेंबर्स विल बी 7। ये फायदा होगा अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस जो प्रैक्टिकल्स करोगे तुम्हें बहुत आसानी से बनेंगे, बिकॉज अगेन यू हैव ऑल द नॉलेज के कौन सी कंपनी के बारे में तुम बात करो, इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ इसी के साथ साथ नंबर 2 जो आता है इसमें, अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर की मेरे भाइयों। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब ये हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि भैया मेरे को 1% कंपनी में काम नहीं करना, प्राइवेट या पब्लिक में मेरे को मेंबर नहीं रहना, अब ओनर नहीं रहना, मैं अपना हिस्सा बेच दूं या इजी सेल ऑफ कर दूं, अपना हिस्सा दे के खत्म करूं। एक्चुअल में इट इज नॉट पॉसिबल। आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते 1% कंपनी के अंदर, तो मैं बोलूं यहां पे तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक एक करके ही समझाऊंगा तुम्हें।
आप अपना शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते लेकिन पूरा बिजनेस बेच सकते हो। बिजनेस सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग योर शेयर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती है। मैं कभी बाद में अभी समझाऊंगा जब पब्लिक लिमिटेड में आऊंगा। वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब अपन वहां पे खेल रहे होंगे। छोटे लेवल पे ना कभी समझ में नहीं आता। तो यहां पे ये समझ लो, हाँ भाई तुम अपना बिजनेस कभी बेचना चाहते हो खूब बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर। मतलब मेरा हिस्सा जो मेरे बिजनेस में है 100%, वो मैं तीर्थ को बेच दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिजनेस बेच सकता हूं, अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। आऊंगा, रुक जाओ, परेशान मत हो। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो पॉसिबल है? अगेन मैं बोलूंगा भैया नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपसे जो स्कूल में वाइवा लेने आएंगे या जो असाइनमेंट आपका देखेंगे वो बहुत क्लेवर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाउ इट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टेड कैसे है। तो भाई मैं आपको इसका आंसर दूंगा। रिस्ट्रिक्टेड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत। आपको पता होगा ये डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस होती हैं, ये बिजनेस के बेसिकली रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो बिजनेस को फॉलो करना होते हैं। उसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत प्रोहिबिट कर दिया जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कि आप अपने हिस्से को किसी और को नहीं बेच सकते। अब यहां पे थोड़ा क्लियर होगा तुम्हें, हिस्सा और बिजनेस में। बिजनेस क्या हो गया, रन हो रहा है। अब बिजनेस के 200 लोगों में से मैं भी एक मेंबर हूं, लेकिन मेरे को अब उसमें पैसा लगा के नहीं रखना। बिजनेस में मेरे को निकलना है, मेरे को जाना है। मैं क्या अपना शेयर किसी को बेच कर जा सकता हूं? नहीं। कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेरे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। साफ साफ बोला है कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि तुम ऐसा कर सको, तो कृपया करके ऐसी कोशिश भी मत करना, लीगल कार्रवाई हो जाएगी। अब तुम पूछोगे तो भैया फिर तो एक ही जगह बचती है जहां पे ये शेयर्स का खरीदना बेचना चलता है। हम जो सेंसेक्स वगैरह देखते हैं, निफ्टी वगैरह देखते हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया जहां शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, वो तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। जी हां, लेकिन तुम होने वाले हो 1.5 होशियार। लिख देना जिसने यहां तक वीडियो देखा है, यू विल बी 1.5 होशियार। क्यों? क्योंकि जब बाकी लोगों को पता होगा इट इज पॉसिबल इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तुम्हें पता होगा इट इज पॉसिबल इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दोज हु आर लिस्टेड। लिस्टेड में यस आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हो। मेरा आज मन है कि मैं टाटा का शेयर बेच दूं, मैं उठाऊंगा, मैं सोनू को बेच दूंगा, मैं बोलूंगा ले जा भाई तेरा हो गया, मेरे को पैसा दे दे, मेरा तो मेरे को नहीं रखना टाटा में कंपनी में पैसा, मैंने कमा लिया अपना प्रॉफिट, मैं नहीं रख रहा आगे। तो टाटा इज अ लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो जो लिस्टेड का मतलब यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ लिस्टेड ना, कि लिस्टेड का मतलब क्या हुआ। तो वो जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं कंपनीज, जिनके शेयर आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो, ऐसी कंपनीज के शेयर ट्रांसफरेबल है, कानूनी तौर पे ट्रांसफरेबल है। आज मैं चाहूं मैं तीर्थ को बेच दूं, मैंने कहा रिलायंस का तू रख ले, मेरे को तो पैसा दे दे भाई बदले में, तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, तीर्थ को शेयर मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने अपने शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं किए हैं, तो ऐसे में अगेन नो हो जाता है, बिकॉज उसका भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको मना करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर या खरीद बेच नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के भी 2 क्लॉजेस है। पहला हो गया कि अगर आप लिस्टेड हो तो हां भैया आपके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली, ठीक है, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सरकार खुद कहती है भैया लिस्ट कर दिए कंपनी को, खरीदो बेचो, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो अगर लिस्टेड है तो यस पॉसिबल, बट अगर अनलिस्टेड है तो नो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगेन इट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी। जो भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना है उसके अंदर ये रूल्स गाइडलाइंस लिखे होंगे कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अनलिस्टेड का मतलब भी समझा देता हूं, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसी के साथ साथ यहां पे तो ये जरूरी हो गया भाई। अब तीसरा आ जाता है प्रोस्पेक्टस। अब तुम पूछोगे भैया प्रोस्पेक्टस का मतलब तो बताओ। तो देखो यार, मैं तुम्हें है ना ये अकाउंट्स की एनसीईआरटी की किताब से बताता हूं। हर कंपनी को ना ऐसी किताब छापनी पड़ती है जिसमें प्रोस्पेक्टस लिखा होता है। इसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी का नाम क्या है, मिशन विजन क्या है, कंपनी की जो फाइनेंशियल बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, रेशियोज निकले होते हैं, उसके अंदर कैश फ्लो बना होता है, P&L बना होता है, कंसोलिडेटेड आइटम्स होते हैं। अब तो मुझे भैया इतना समझ में नहीं आ रहा, एड्रेस वेड्रेस भी लिखा होता है। तो मैंने लग रहा हो क्या लिखा भाई, क्या क्यों चाहिए? एक्चुअल में ये इसलिए चाहिए होता है, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, क्योंकि इससे कंपनी की इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है एंड तब जाके लोग डिसाइड कर पाते हैं वेदर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब ये है कि जनता आपकी कंपनी में पैसा लगा रही है शेयर्स के थ्रू। तो जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो इशू कंपनी जो शेयर्स कर रही है जिसके बदले में आप हिस्सा लोगे कंपनी से, जो कंपनी ने शेयर इशू किया है, हिस्सा इशू किया है, और उसके बदले में आप कंपनी को पैसा दोगे, तो वो किस बेसिस पे दोगे? वो बेसिस बनता है प्रोस्पेक्टस। ऐसी किताबें जिनमें लिखा रहता है अबाउट द कंपनी, कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या बैलेंस शीट पोजीशंस हैं, क्या रेशियोज बता रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, एवरीथिंग।
तो ये चीज अगर 1% कंपनी के बारे में बात की जाए तो अगेन नॉट एप्लीकेबल, इनको तो जरूरत भी नहीं होती है ये सब करने की। यहां पे आ जाता है नॉट इशूड, इनको इशू करने की जरूरत नहीं होती, तो भैया ये भी इशू नहीं करते। यहां तो 1% में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं की जाती है। बट बिकॉज यहां पे प्राइवेट पब्लिक वाली चीज हो गई कि प्राइवेट और पब्लिक हो, तो प्राइवेट इशू नहीं करती है, पब्लिक यस इनको इशू करना पड़ता है। और यहां पे लिखूंगा मस्ट बी इशूड। मस्ट बी इशूड का मतलब है कि आपको तो इशू करना ही है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिकॉज आप जनता से पैसा उठाने वाले हो, और जनता तभी आपको पैसा देगी जब उसे क्लियर होगा कि आपकी बैलेंस शीट, P&L, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, कोई फ्रॉड तो नहीं है उसके अंदर, सारी चीजें चेक करने के बाद पब्लिक पैसा लगाती है। उसके लिए दे नीड टू हैव अ प्रोस्पेक्टस टू सी एवरीथिंग, इसलिए इनको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। लेकिन मान लेते हैं एक ऐसा केस, देर होशियार, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू ना करे तो कर सकती है ऐसा, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी अगर इशू ना करे तो उसको उसके अगेंस्ट में रजिस्ट्रार्स होते हैं जो कि ये सबको रजिस्टर करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। रजिस्ट्रार के पास एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर वही सारी इंफॉर्मेशन होगी जो अभी मैंने आपसे बात की, डायरेक्टर्स, गोल्स, ग्रोथ, मिशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स और ना जाने क्या क्या सारी चीजें उसके बारे में दी होंगी। वो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब हुआ बिकॉज यू आर नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस इन जनरल पब्लिक, आपने उसकी जगह एक स्टेटमेंट जाके रजिस्ट्रार को दे दिया जिसके अंदर देयर इज ऑल द इंफॉर्मेशन प्रूविंग दैट यू आर अ वर्थवाइल कंपनी, यू आर अ ट्रुथफुल कंपनी, यू आर नॉट डूइंग एनी इलिसिट और इलीगल एक्टिविटी, सारी चीजें ऑन पेपर ऑन ट्रैक हैं। उसके लिए अगर आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिकली इशू नहीं किया जो कि मस्ट बी इशूड है, तो उस केस में ऑप्शन है आपके पास कि आप रजिस्ट्रार के पास वो प्रोस्पेक्टस इशू करके दे दो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करके दे दो रजिस्ट्रार को, जो रजिस्ट्रार के पास रहेगा, विच विल बी एन एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस ओनली। तो या तो पब्लिकली इशू करो, नहीं करते हो अगर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना तो जरूरी है, मैंडेटरी है। अब यहीं पे बात खत्म हो जाती तो अच्छा था। ये 3 पॉइंट्स वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो तुम्हें बेसिकली लर्न करने हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और हैं इस पूरे चैप्टर को इन टर्म्स ऑफ बेसिक थ्योरी सम अप करने में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी, क्योंकि पार्ट 2 तुम देख रहे हो, थर्ड वीडियो भी थ्योरेटिकल होगा लेकिन वो कोर एलिमेंट के साथ होगा जो तुम्हें शेयर्स के अंदर मैंडेटरीली पढ़ना है, बिना उसके तुम्हारे प्रैक्टिकल्स नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट भी तुम्हें मिल जाएगी, मैंने अलग से प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। लेकिन अब कोशिश करना कि ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स तुम्हारे लिए है इनको तुमने अच्छे से डिटेल में पढ़ के रखा हुआ है और 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना। देखो यार, प्रोस्पेक्टस तक मैं तुम्हें बता चुका था। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, वो वही आता है जो मैंने तुम्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। याद है ना कि नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, जनरल गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के। तो अगर मैं 1% बिकॉज सी इट्स द एंटायर मॉडल ऑफ कंपनी ओनली, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और पब्लिक में होगा। ये वो गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे एक कंपनी फॉर्म होती है, ऑफिस कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह 10 चीजें होती है। तो यहां पे भी एओए होगा, स्पेशल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, यहां पे भी एओए होता है। पब्लिक लिमिटेड में क्या हो जाता है, एक फॉर्म जैसा पैटर्न अपन को मिल जाता है कि भैया वो आप टेबल एफ फॉलो कर सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आपको एक टेबल एफ दे दिया जाएगा, पहले ये शायद मेरे ख्याल से टेबल ए कहलाता था, नाउ इट इज टेबल एफ, जिसके अंदर एक फॉर्मेट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर तुम्हें बहुत लीगल वर्क वैसे ही करना है, फिर तुम्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद से बनाना पड़े, सो इट्स बेटर कि टेबल एफ अडॉप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक रूल्स गाइडलाइंस जो हर कंपनी को फॉलो करनी होती है इसके अंदर दिया होता है। बट मान लेते हैं कि नहीं, तुम्हें टेबल एफ फॉलो नहीं करना, तुम्हें खुद का बनाना है, तो हाँ आप खुद का भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो, तब टेबल एफ ओवर रूल्ड हो जाएगा। ओवर रूल्ड का मतलब है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपने खुद का ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा वो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ ये अगर तुम्हें क्लियर है बहुत डिटेल में कि भैया कैसे कैसे होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा लिंक यहां पे एस्टैब्लिश कर दिया। मैंने तुम्हें यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी, जो यहां पे रिस्ट्रिक्शन वाली बात बताई थी, वो एओए के थ्रू बताई थी। आई थिंक सो मैंने यहां पे सारी चीजें सम अप कर दी हैं। नाउ अगर मैं यहां पे 5th पॉइंट लेता हूं तो वो सिंपल है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। देखो तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों में मैक्सिमम 15 होंगे। यहां पे भी मैक्स 15 डायरेक्टर, यहां पे भी मैक्स 15 डायरेक्टर, यहां पे भी मैक्स 15 डायरेक्टर। बस वो गाने वाली चीज है, खैर मैं फिर वही लेम जोक मारूंगा, लेकिन यहां पे मिनिमम 1, यहां पे मिनिमम 2 और यहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। ये बेसिक चीज याद रखने वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे 1 क्यों रखा, बिकॉज ओनर 1 होता है। यहां पे 2 क्यों रखा, बिकॉज मिनिमम इसके अंदर 2 ओनर्स होना जरूरी है। और यहां पे तो
7 ओनर होना जरूरी है, बट उसमें से 3 डायरेक्टर आप रख सकते हो। नाउ काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ओनर एंड डायरेक्टर्स आर सेम, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर्स आर मोर सो ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अप द कंपनी, की कंपनी कैसे काम करेगी, एंड ओनर्स दोज हु ओन द कंपनी। सो ओनर एंड डायरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट, वो हो सकता है। यहां पे वो चीज दिख रही है कि 1 पर्सन कंपनी में मेंबर कैन बी 1 बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स कैन बी 15, सो दिस इज पॉसिबल। नाउ लास्ट चीज जो मुझे बताना था, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पूछोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक इशू किस में हो सकता है? तो भैया पब्लिक को आप ये नहीं यहां नहीं इशू कर सकते, यहां पे नहीं कर सकते, बस सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल है। मतलब जब भी तुम लिखा हुआ देखोगे ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सेल, शेयर्स को जो ऑफर किया जाता है, दैट इज जस्ट पॉसिबल इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैं इसको यहीं पे ऑफ करूंगा, खत्म करूंगा चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं तुमसे मिलूंगा थ्योरी को लेके, बट बिलीव मी दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रैक्टिकल्स। और अगर वो नहीं करोगे, हमेशा तुम्हें प्रैक्टिकल्स शेयर्स के जो है बहुत टाइम लगेंगे, ना कभी बैलेंस शीट समझ में आएगी, ना बैंक अकाउंट और ना ही जर्नल एंट्रीज। सो गिव दिस टाइम जो तुम्हारे पास अभी है, नॉट जंपिंग अप टू द क्वेश्चंस, बेसिकली गिविंग आवरसेल्फ सम टाइम जहां पे हम एटलीस्ट स्क्रूटनी कर लें कि व्हाई दोस जर्नल एंट्रीज आर देयर, वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं। तो एक और थ्योरी का वीडियो जिसके अंदर बैलेंस शीट और जर्नल को दोनों को कवर अप करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल्स चालू करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।